क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप जहां जाएं, ताली बजा सकते हैं आप चाहें तो, आप जहां जाएं वहां की राहें अगर इतनी आसान हो तो उसमें चलने का मजा नहीं है। धाराएं तो प्रतिकूल ही चाहिए, तो ही उस नाविक की असली परीक्षा हो पाती है कि वह नाविक क्या है। आप जानते हैं कि अगर बिना परीक्षा या बिना किसी संघर्ष के कोई व्यक्ति अगर ऊपर उठ जाता है तो वो छोटे मोटे इंजेक्शन से भी फेल हो जाता है। वो गुब्बारा केवल एक इंजेक्शन से वो एकदम से उसकी सारी हवा निकल जाती है। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाए, मैं अक्सर कहता रहता हूं, अपने को ये गार्डन के पौधे मत बनाना जिसको अगर पानी नहीं मिले 4 दिन गर्मी के दिनों में तो वो सूख जाता है। अपने आप को वो पौधा बनाए जो जंगल का पौधा होता है, जो आपने अगर सीता माता अगर कभी गए हो तो वहां वो पौधे भी हैं जिनको कभी कोई पानी नहीं पिलाता है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने मजबूत हैं कि उनको कोई नहीं हिला सकता। उसकी वजह से वो सीता माता का जंगल है। ये अपने आसपास भी ऐसे पौधे हैं जिनकी कोई सुरक्षा नहीं होती है, उसके बावजूद भी वो चलते हैं। तो आप अपने आप को कमजोर नहीं बनाते हुए उस प्रकार के पौधे बनाएं, उस प्रकार के वटवृक्ष बनाएं जो बिना किसी की सहायता के भी जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आपको एक कहानी आपने सुनी होगी, एक कंपनी थी जहां वर्कर काम करते थे ABC, इस प्रकार से 1000 रुपए पेमेंट दिया जाता था और दूसरे कार्मिक को 20,000 पेमेंट दिया जाता था। दोनों 8 घंटे काम करते थे। तो वहां के जो वो कर्मचारी थे वो उन्होंने मैनेजर साहब से कहा कि सर ऐसा क्या कारण है कि आप उसको तो 7,000 दे रहे हैं और इसको 20,000 रुपए दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो 8 घंटे में उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 20,000 वाले की बहुत ज्यादा है। तो फिर उसको उन्होंने वॉच किया तो देखा कि जो 20,000 वाला बंदा है वो तो बार बार बैठा रहता है, थोड़ी देर काम करता है फिर बैठ जाता है, थोड़ी देर काम करता है फिर बैठ जाता है, और जिसको 7,000 मिल रहे हैं वो तो कंटिन्यू दौड़ ही रहा है। तो फिर उससे पूछा कि आप बैठने के बावजूद भी इतने ज्यादा पेड़ कैसे काट पा रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं एक पेड़ काटता हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और उस दौरान मेरी जो कुल्हाड़ी है उसको मैं धार देता हूँ। तो उस धार देने की वजह से जो मैं अगला पेड़ काटता हूँ वो बहुत ही सरलता से काट लेता हूँ। तो अपने आप को भी प्रोडक्टिव बनाएं। आपका जो समय सभी को 24 आवर्स दिए गए हैं, उस 24 आवर्स को आप ऐसा सदुपयोग में लाएं कि जो कलेक्टर बनने वाला है उसको भी 24 से 24.1 घंटा नहीं मिला है, उसको भी उतना ही समय मिला है। तो आपको भी उतना ही समय मिला है तो कुछ बन के दिखा दीजिए। केवल इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन पे नहीं पड़े रहें, अपने आप को इससे थोड़ा आगे ले जाएं। ये मोबाइल आपको थोड़ा पीछे की तरफ ले जा रहा है, उसका बहुत सारा सदुपयोग हो सकता है। जो 10 टीचर पढ़ा सकते हैं, जो 1000 टीचर पढ़ा सकते हैं, वो केवल अकेला आपका मोबाइल आपको समझा सकता है। बस शर्त यह है कि आप उसका सदुपयोग करें। बहुत सारे ऐसे भारत सरकार और वेदांता के इंटीग्रेटेड ऐप हैं, ई कक्षा के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें वो सीख सकते हैं जो आपको कक्षा में कभी कभार अगर समय की कमी की वजह से नहीं सिखाई जाती है, उनको भी आप सीख सकते हैं। इसलिए